नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बीच में क्लास गायब कहाँ हो गई थी। हाँ, 3-4 दिनों के लिए काफ़ी हम बिजी हो गए थे। हाँ, थोड़ा सा खाली नहीं थी, इसलिए क्लास आप लोगों का ले नहीं पाए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज से आप लोग क्लास एक बार फिर से कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो क्लास चल रहा था वो डिस्काउंट चल रहा था, छूट। तो आज डिस्काउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज डिस्काउंट का लास्ट क्लास है, ठीक है। तो आज लास्ट क्लास के साथ हम डिस्काउंट को क्या करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं, ठीक। इसके बाद एक न्यू टॉपिक चलेगी आप लोगों का, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, मतलब यूपीएसआई की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आइए हम इस पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य, एक दुकानदार जो है अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है, 10%। हाँ, फिर से एक बार सुन लीजिए। एक दुकानदार अपने वस्तु का क्रय मूल्य, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे कि 10% छूट देने के बाद भी 26% का क्या हो, लाभ हो, ठीक है। आपके विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक। आप उसमें से भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, मतलब वहाँ से भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि क्वेश्चन ऐसे लगाया जाता था, कैसे, क्रय मूल्य, क्रय कितना भाई, 100। इसके बाद अंकित। आप जानते हैं कि क्रय और अंकित में देखा जाए तो अंकित मूल्य हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। क्रय और अंकित में अगर देखा जाए तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ये क्रय हो गया आपका 100, क्वेश्चन में क्या बोला है, वस्तु का मूल्य मतलब अंकित क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करें कि 10% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ हो। तो ये 26% का लाभ होगा यार, तो 126 होगा। लाभ बराबर क्या होता है, मतलब खरीदे कम में बेच दी ज़्यादा में, कितना, 26% का लाभ होगा, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं 100 से 26% बढ़ गया। अब 10% का छूट दिया ना, तो 10% का अगर छूट दिया, एक बात बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो आपको मालूम होगा एक चीज़ कि अगर छूट, ध्यान से देखिए, वस्तु तो पहले कितना रही होगी, 100, छूट देगा 10% का तो 90। पूछे कि भाई अंकित मूल्य पता करना है ना, अंकित मूल्य पता करना, तो आप क्या कर सकते हैं, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, सीधा से लिखेंगे 126 इंटू अंकित, ये देखिए अंकित हो गया, ठीक है। 10% छूट देने के बाद ये आपका सेलिंग प्राइस के रूप में दिखेगा। तो ये अंकित मूल्य ये है, तो अंकित मूल्य इसको ऊपर रखेंगे, अब बढ़ेगा कितना, 90। आप ऐसे कह सकते हैं अंकित मूल्य बराबर, ऐसे भी कह सकते हैं अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, और बढ़ा के 100 और माइनस छूट, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो 0 से 0 घटा, 9 1 कम 9, कितना बचा भाई, 3, और 9 चौको 36, 14 में 10 का गुणा होगा 140, मतलब जो मार्क प्राइस आएगा कितना आएगा, 140। तो 140, तो बताइए क्रय मूल्य से जो इसका मूल्य है कितना अधिक अंकित हुआ, 40% अधिक अंकित हुआ। यही 40% क्या होगा, हमारा आंसर होंगे, ठीक है। यही 40% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, सीधा सीधा जो पूछे आप वही करिए, ठीक है। देखिए, बोला है कि 10% छूट देने के बाद भी उसे 26% का लाभ होता है। तो एक बात बताइए, पहले तो 100 होगा, 10% छूट देगा तो 90% होगा, 26% का लाभ होगा, मतलब 100 से बढ़ जाएगा 26, 126 हो जाएगा। और 1% बराबर कितना हो जाएगा बहादुरों, 126 बटा के कितना, 90, ठीक है। अब देखिए, अंकित कर रहा है तो किससे, अंकित की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पूरा, दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। तो हमेशा देखिएगा 100% पर निकाल लीजिएगा, अगर जितना अधिक दिखा देगा उतना ही अधिक अंकित करेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 100% पर कितना हो जाएगा, 126/90, और मल्टीपल कितना, 00, 0 से 0 खत्म, 9 1 कम 9, और 9 चौको 36, 14 में 10 का गुणा होगा 140%, मतलब यूँ कहा जाए तो 100 से कितना ज़्यादा दिख रहा है, 100 से कितना ज़्यादा दिख रहा है, 40। तो 40% हमारा अधिक अंकित करेगा। और विकल्प में जो दिया है कौन सा सही होगा, विकल्प सी, ठीक है। विकल्प सी हमारा क्या होगा, आंसर माना जाएगा, ठीक।
आइए अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, देखिएगा इसमें क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना, निकालते वक्त हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें घबराना नहीं है, आराम से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैंने तो ये बता दिया क्रय, अंकित और विक्रय, और इनमें देखा जाए तो जो क्रय से ज़्यादा अंकित होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आप ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर आप ओरली सोच के भी लगा सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन को लगाने जा रहा हूँ। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, ठीक है। तो एक बात बताइए भाई, अगर आप वही लगाना चाहते हो वैसे भी लगा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि भाई क्रय कितना होना चाहिए तब 100, तो अंकित बोला है, क्रय जो है, क्रय अंकित जो है क्रय से कितना, अंकित जो है क्रय से कितना अधिक अंकित करना चाहता, 30% अधिक। तो ये 100 से कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यही होगा ना, चीज़ क्लियर है। अब बोला क्या है, 20% छूट देता है, अधिक अंकित करता है। इसके बाद बोला है कि 20% क्या करता है, छूट देता है। लाभ कितने प्रतिशत बताइए। 20% छूट देता है तो बताइए लाभ कितना होगा। एक बात बताओ बहादुरो, कि छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, तो अंकित मूल्य आप जानते हैं कि 130 दिखा रहा है, तो छूट इसी पे मिले होगा। इनटू रही होगी 100 की वस्तु, और कितने का छूट दिया, 20 का छूट दिया, तो कितना हुआ, 80 बचा। उसी पर हम निकालेंगे 130 का 80% निकालेंगे। 20 चौको 80, 20 पचे 100, 5 दूना 10 और 5 छके 30, 4 छक्का 24 को 4, 2 4 दूना 8 2 10। बताइए कितना दिखा रहा है अधिक भाई, कितना दिखा रहा है। विकल्प में हमारे क्या क्या दिया है, विकल्प में दिया है 3%, 4%, 5%, 6%। लाभ कितने प्रतिशत अधिक अंकित करता है, तो लाभ कितने प्रतिशत अधिक हुआ बताइए। क्रय है 100 और विक्रय आ गया इतना, क्रय है 100 और विक्रय आ गया इतना। अब बताइए 100 से कितना बढ़ गया भाई, 4, तो 4% का क्या, लाभ। बस यही क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ। इसमें बताइए कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जहाँ से चीज़ समझ में ना आई, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्रय 100 अंकित 130, तो विक्रय आप निकाल लीजिए, चीज़ उससे भी निकालेंगे आप, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। आइए हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि दोस्तों अगला क्वेश्चन में ये है कि एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे, ठीक है, कि 15% छूट देने के बाद भी 36% का लाभ हो। अब 15% छूट देने के बाद भी 36% का लाभ हो, तो सीधा सीधा अगर 15% छूट देगा तो 100 से 15% छूट देगा, कितना होगा, 85% बराबर 136। कर सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो बहादुरो, यहाँ से कर सकते हो कि 1% बराबर 136 बटा के कितना, 85, ठीक है। क्वेश्चंस के हिसाब से जो पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, तो आप 100% पे निकाल लो। 100% पे आप क्या करोगे, निकाल लोगे, तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि कितना 100 से अधिक आ रहा है उतना ही अधिक अंकित करेगा। तो 136 बटा के कितना, 85 इंटू क्या, 100, ठीक है। 5 दूना के 10, 5 कम 5, 5 सत्ते 35। ये चीज़ क्लियर है, बिल्कुल यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 17 वाटे पहाड़े में आता है कितना, 136, 8 दूना के कितना, 160। बताइए 100 से अधिक कितना दिख रहा है, 60, तो 60% अधिक अंकित करेगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे लगा सकते हैं, बिल्कुल आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, और यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं जहाँ से ये न लग सके, ठीक है। 15% छूट देने के बाद 36% का लाभ, ये चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 85% बराबर 136, 1% बराबर इतना, कितना अधिक कर रहा है, क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर रहा है ना। तो पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत बताइए, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, क्लियर कर लेंगे लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कितना हो रहा है भाई, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, 15% छूट देने के बाद 36% का लाभ बोला है, हो रहा है, ठीक है।
तो बोला है 15% छूट देने के बाद 36% का लाभ हो रहा है। पूछा है ना कि वस्तु का जो मूल्य है क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित कर रहा है। जब ऐसे प्रश्न पूछे कि वस्तु का जो मूल्य है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा है तो 100 पे निकालिएगा, जितना 100 से ज़्यादा आएगा उतना ही अधिक अंकित करेगा और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 20% का क्या लाभ कमाता है। यदि 20% छूट देता तो कितना % लाभ होता। विकल्प में जैसा कि दिया है 5%, 6%, 6 सही 2/3%, इसके बाद 6 से 3/4%। आप क्या लिखेंगे, 10% छूट देकर 20% का लाभ कमाता है तो कितना, 10% छूट देगा तो 90% बचेगा और 20% का लाभ कमाते हैं 100 से 20 बढ़ गया तो 120। आप ऐसे भी आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1% बराबर कितना होगा, 120 बटा के कितना भाई 90। ये भी चीज़ क्लियर है। अब बोला है कि यदि 20% का छूट देता तो कितना % लाभ कमाता या कितना % लाभ होता। तो बताइए, अगर फिर से उस वस्तु का जो 100% अगर मूल्य है तो अगर उस मतलब अंकित मूल्य है तो उसमें 20% का छूट देगा। 20% का जब छूट देगा तो कितना पे होगा, 80% पर। और इसी पर आप मूल्य निकाल लो, 120 बटा के 90, ठीक है। इसे पर आपको मालूम चल जाएगा कितना % क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। इंटू कितना भाई 80% पे निकालना है तो 80% का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 0 से 0 घटा 3 चौक को 12 और 3 तरीके 9, 8 चौक को कितना हुआ 32, 320 बटा के कितना 3। यहाँ तक तो चीज़ क्लियर एकदम, ठीक है। आप देखिए 320 में आप भाग देंगे। अब देखिए भाग देने की प्रक्रिया क्या है भाई, आपने 3 से भाग देना चालू कर दिया, ठीक है। आपने 3 से क्या किया, भाग देना चालू कर दिया। आप 3 एकम 3 किए, ख़त्म, 2 उतरा, 0 बार भाग गई, फिर 2 0, 3 छक्का कितना 18, 2 बचा, 106 सही 2 बटा के 3, 106 सही 2 बटा के 3%। अब बताइए 100 से कितना अधिक है भाई, 100 से कितना अधिक है, 6 सही 2 बटा 3। तो 6 सही 2 बटा 3% क्या हुआ, लाभ हुआ। 6 सही 2 बटा 3% लाभ, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप चाहें तो इसे और भी विधि से लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा है 100 से कितना ज़्यादा, जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ही क्या होगा, लाभ होगा, ठीक। आइए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर एक दुकानदार 30% लाभ कमाता है। यदि उसी वस्तु पर वह 30% का छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। बोला है कि 15% छूट देकर 30% का लाभ कमाता है, मतलब हम लगा सकते हैं 85%। 15% छूट देगा तो 85% होगा। 85% बराबर 15% का छूट देता है 30% का लाभ कमाता है तो 130 होगा। यहाँ तक तो डेटा क्लियर है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 1% बराबर कितना होगा, 130 बटा के कितना 85 होगा। अब बोलना है क्वेश्चन में यदि उसी वस्तु पर 30% का छूट दे तो मतलब छूट हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है। अब 100 से फिर चलेंगे, 30% का छूट देगा तो 70% पर पूछा है कि कितने % का क्या होगा, उसका लाभ होगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत होगा तो 130 बटा के कितना 85 इंटू कितना भाई 70। एक चीज़ तो क्लियर है, 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 चौक को 20, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 14 तियाँ 42, 42 को 2। यहाँ तक तो डेटा क्लियर है, ठीक। 14 एक कम 14, 14 4 18 और 1 0, अब बटा के कितना 17, 17 एक कम 17 कितना बचा 1 2 0 और 17 7 119। लेकिन हाँ बीच में देखिए भाई एक चीज़ देखिएगा, 17 एक कम 17, ठीक है, एक बार भाग गई। अब देखिए एक बचा तो 12 हुआ, 12 में 17 से भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ता है या 0 बार भाग जाती है। अब कितना हुआ 0 उतार लेंगे तो 1 2 0, 17 7 119, 120 में से 119 गया तो 1 बचा बटा कितना। अब बताइए 100 से कितना अधिक दिख रहा है, 100 से कितना अधिक दिख रहा है 7 सही 1/7, तो 7 सही 1/7% का क्या लाभ। बस यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
तो आइए दोस्तों, आज के डिस्काउंट का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और यहीं पे डिस्काउंट हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, आइए देखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर 425 रुपये में बेचता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि वह छूट ना दे तो 25% का लाभ देता है, लाभ होता है। यदि वो छूट देगा ही नहीं तो उसे 25% का लाभ होता है। क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखेंगी आपको। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, ध्यान से देखिए ये कैसे लगेगा। बोला 15% छूट देकर 425 रुपये में बेचता है, तो 15% छूट देगा तो 100 से 15% छूट देगा तो कितना होगा, 85%। 85% पर 425 रुपया, ठीक है। तो 1% पे कितना होगा, 425 अब बटा के कितना, 85। क्वेश्चन बोला 15% छूट देकर 425 रुपये में बेचा, यदि वह छूट ना दे तो पहले तो आप 1% में निकाल लीजिए। यदि वह छूट ना दे तो 25% का लाभ होता। अब छूट नहीं देगा तो 100% पे होगा। भाई छूट दे रहा था तो 85 पे हो रहा था, छूट नहीं देगा तो 100% पे निकालेंगे। एक चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, 100% पे निकालेंगे तो 100% इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यदि वह छूट ना दे तो 25% का लाभ होता है। तो पहले छूट नहीं देगा तो 100% पे निकालिए आप, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 सते 35 हो गया। यहाँ तक तो चीज़ क्लियर है एकदम, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 17 दूना के 34 कितना बचा, 8 और 17 पाँचे कितना, 85, 25 दूना के कितना, 50। मतलब हम कह सकते हैं कितना हुआ, 500। बोला है क्वेश्चन में यदि वह छूट न दे तो 25% का लाभ होता है, मतलब 100% बराबर 500, ठीक है। यदि वह छूट नहीं देगा तो क्या, यदि वह छूट ना दे तो 25% का लाभ होता है। ध्यान से देखिएगा, 100% में ज़रूर निकालेंगे तो जाके 500 रुपये के बराबर हो जाएगा या 500 के बराबर हो जाएगा। लेकिन बोला है कि छूट जो नहीं दे रहा है उसी टाइम क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100% पे जो आपने छूट नहीं दिया, जो 500 मूल्य निकल के आ रहा है वह 500 मूल्य 25% लाभ के बराबर है। मतलब 125% बराबर कितना हो जाएगा, 500। 125% बराबर कितना हो जाएगा, 500। ये ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से हम यहीं पर डेटा क्लियर करते हैं। यदि वह छूट ना दे तो 25% का लाभ होता है, तो छूट नहीं देगा तो 100% पे निकालेंगे। आप ये क्लियर रखिएगा, 100% पे निकालेंगे तो 500 मूल्य खुल के क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अगर छूट नहीं दे रहा है तो 500 हो रहा है। उसी टाइम ये भी बोला है कि जब छूट नहीं देता है तो 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ होता है, मतलब छूट नहीं दिया तो ये तो 100% पे शो कर रहा है, मतलब छूट नहीं दिया तो 500 मूल्य है। और जो 500 मूल्य है ना वो 25% लाभ के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 125% बराबर 500। फिर पूछा है क्या वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो 100% पर निकाल देंगे। पहले क्या करेंगे हम, 1% बराबर रखेंगे 500 बटा के कितना, 125। अब बोला है वस्तु का क्रय मूल्य, तो आपको मालूम है कि वस्तु का क्रय मूल्य 100% पर निकालते हैं। तो 500 बटा के 125 इंटू कितना, 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, ठीक है। अब 25 दूना के कितना, 50, 2 दूना के कितना, 400, 2 दूना के कितना दिख रहा है, 400। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, कास्ट प्राइस कितना होगा दोस्तों, 400 होगा। कुछ नहीं इसमें बोला है, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद वह 425 रुपये में क्या करता है, बेचता है। तो 85% बराबर 425, 1% बराबर इतना हुआ। बोला यदि वह छूट ना दे तो, छूट नहीं देगा तो 100% पे निकालेंगे। और छूट ना देने का कारण जब हमने निकाला मूल्य तो 100% पे निकालेंगे, क्योंकि छूट नहीं देगा तो 100% पे निकलेगा। तो 500 मूल्य क्लियर होकर आ रहा है। लेकिन उसी टाइम बोला है कि जब वो छूट नहीं देता है तो 25% का लाभ होता है। तो आप ये क्लियर रखिएगा कि जो छूट नहीं देगा, आपने मूल्य निकाल दिया 500, मतलब ये छूट ना देने पर 500 रुपया है, ठीक है। और बोला है उसी टाइम 25% का क्या होता है, लाभ होता है। तो हम वही 125% बराबर
छूट न दिए गए मूल्य के बराबर हम 25% लाभ कर देंगे। ठीक है, 1% बराबर इतना करेंगे, क्रय मूल्य पूछा है तो 100% पर ले जाके निकाल लेंगे। 400 क्या हो जाएगा हमारा कास्ट प्राइस होगा दोस्तों। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप का एक ही क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज से आप लोगों का डिस्काउंट भी समाप्त कर दिया गया दोस्तों। कल से आप लोगों की एक न्यू टॉपिक चलेगी जो बेहद यूपीएसआई के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप रेगुलर क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।